कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है और बहुत सारी निगाहें इस ओर लगी हुई है। और अभी की हालत आपको बता दूं तो काउंटिंग शुरू हो चुका है, आप कह सकते हैं। करीब 629 वोट जो हैं उनको गिने जाने हैं। 591 वोट जो हैं वो पोलिंग हुआ है और 38 वोट जो हैं पोस्टल बैलेट से आए हैं। यानी 629 वोट पूरे गिने जाने हैं। देर रात तक जो है 10-11 बजे तक ये वोट गिन लिए जाएंगे। आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुल मेंबर जो है वो 1295 हैं, जिनमें से 629 ने वोट डाले हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इतनी उत्सुकता क्यों है इस चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चुनाव है जहां पर वोट करने वालों में केंद्रीय गृह मंत्री भी आए। और आपको बता दूं कि दोनों प्रमुख पार्टियां जो है कांग्रेस और बीजेपी, उनके अध्यक्ष आए, जेपी नड्डा भी आए, तो साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, सोनिया गांधी भी आई। और आपको बता दूं कि इसके अलावा ढेर सारे मंत्री भी आए, गिरिराज सिंह आए, खट्टर साहब आए, गजेंद्र सिंह शेखावत आए, प्रहलाद जोशी आए, किरण रिजिजू आए, जी किशन रेड्डी आए, दो गवर्नर भी थे, संतोष गंगवार और शिव प्रसाद शुक्ला भी आए, जया बच्चन ने भी आके वोट किया यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि इस बार इस चुनाव को लेकर के काफ़ी इंटरेस्ट लिया गया, क्योंकि इसके पहले जितने बार भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए वोटिंग जो है 100 से अधिक नहीं हुई, लेकिन इस बार आप देखिए 629 वोट जो हैं 629 वोट पड़ चुके हैं। अब आते हैं उम्मीदवारों पे। दो उम्मीदवार हैं, एक बलियान साहब हैं और एक रूडी साहब हैं। दोनों बीजेपी से हैं। रूडी साहब कई सालों से यहाँ के सचिव रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन बलियान साहब ने इस बार उनको चुनौती दी है। कहा जा रहा है बीजेपी का एक धड़ा उनको समर्थन दे रहा है। इसको लेकर के ये चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि ये चुनाव जो है वो बीजेपी बनाम बीजेपी ही है। और विडम्बना देखिए, सोनिया गांधी और खड़गे साहब ने भी आकर यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को ही, बीजेपी के सांसद को ही वोट किया होगा, क्योंकि सचिव पद के लिए जो वोटिंग हुई है वो दोनों बीजेपी से आते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो गृह मंत्री आए या फिर जो नड्डा साहब आए, उन्होंने इन दोनों बीजेपी सांसदों में से किसे चुना है, ये जो है लाख टके का सवाल है। इसका जवाब शायद नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि वोट जो है वो सीक्रेट है। लेकिन पहले जो है जानकार बताते हैं कि कभी भी जब चुनाव हुए तो इतनी उत्सुकता नहीं रही है, इतनी सरगर्मी यहाँ पर नहीं रही है। और इस बार जो है शायद इस दोनों कैंडिडेट को लेकर के, राजीव प्रताप रूडी और बलियान साहब को लेकर के काफ़ी जो है गहमागहमी रही। बहुत सारे पूर्व सांसद यहाँ मिले, जो वोटर्स जो हैं उनको लाया गया। क्षेत्र के आधार पे वोटिंग हुई है। बिहार के वोटर कुछ अब अपने ढंग से अपने कैंडिडेट को कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के वोटर का एक अलग गुट है। जाति के आधार पे भी वोटिंग हुई है, ये भी कहा जा रहा है। जाट वर्सेस राजपूत की भी वोटिंग हुई है, ये भी कहा जा रहा है। तो कई तरह की बातें कही जा रही है। अब पार्टियों के अंदर भी इस लाइन पे हुआ है कि भाई एक पार्टी में यदि एक कास्ट के वोटर है, दूसरे और कोई राजपूत है, कोई जाट है, तो क्या उन्होंने अलग वोट किया है, या क्योंकि कोई व्हिप तो है नहीं, कोई डिक्टेट तो है नहीं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि पर्सनल लेवल पर जो जिसको जानता है अच्छी तरह से, उनके लिए वोट करने के लिए लोग आए हैं। तो अब बहुत सारे लोग तो सालों से इस क्लब से जुड़े हैं, उनका कहना है कि क्लब बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन क्या इस बार की वोट में, इस बार के चुनाव में कोई सरप्राइज एलिमेंट है क्या, वो देखने वाली बात होगी। और यही जो है इस बार के चुनाव को काफ़ी रोचक, मज़ेदार और रोमांचक बना दिया है। मनोजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के।